हे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। आज हम बात करने वाले हैं इश्क मुर्शद के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में और ये बात करेंगे कि जो इसका लेटेस्ट जो OST हटा के जो सॉन्ग लगाया है उसने किस किस को पकाया है और किस किस को वो गाना अच्छा लगा है। इसके बाद डिस्कशन करेंगे, तो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो जी सबसे पहले बात तो हम इसी के ऊपर करेंगे, इश्क मुर्शद के लेटेस्ट एपिसोड में जो OST हमें दिखाया गया है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक में जो सॉन्ग चलाया गया है वो दूसरी लैंग्वेज में। यार आप लोगों को करने की ज़रूरत ही क्या थी? जो इसका अपना OST है, चाहे जितना मर्जी भी वो ओल्ड हो गया हो या हम सुन सुन के पक गए हो, लेकिन इन दोनों की केमिस्ट्री में वो सॉन्ग बैकग्राउंड में चलता वही वाला बहुत प्यारा लगता है। और वही आपने हटा के पता नहीं कौन सा OST लगा दिया, तो मेरे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि आप लोगों ने जो रियल OST है उसको हटा के आपने यूं इस टाइप का सॉन्ग आपने क्यों लगाया है। आप लोग भी अगर मेरी राय से, मेरी बात से एग्री करते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस सॉन्ग को सुन के कौन कौन कितना पका है, क्योंकि मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा, मुझे अजीब फील हुआ जब एक ड्रामे में हम एक चीज़ को सुनते आ रहे हैं, उसके बाद जब आप इतनी बड़ी चेंजिंग करोगे और जस्ट आप वर्ड्स की नहीं बल्कि आपने पूरी की पूरी लैंग्वेज को चेंज कर दिया, तो ये बहुत ही हमारे लिए एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं थी। तो आप लोगों को थोड़ा इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि आपको इसके OST को नहीं चेंज करना चाहिए, हम वही OST सुनना चाहते हैं। वैसे मुझे इस महरीन बीबी की समझ नहीं आ रही है, मतलब मोहब्बत में तो किसी टाइप की ज़बरदस्ती है ही नहीं, आप नहीं कर सकते किसी के साथ ज़बरदस्ती, किसी के दिल में ज़बरदस्ती आप जगह नहीं बना सकते। जिसके दिल में जो है वो ही रहता है, आप ज़बरदस्ती बीच में नहीं खोज सकते, आप जो मर्जी कर ले। लेकिन जो हमारी महरीन है उसको शायद ये बात समझ में नहीं आती है। यार बाय नेचर जो इंसान को एक अच्छी चीज़ लगती है कि अगर लड़का लड़की को अप्रोच करता है या लड़की के पीछे जाता है तो एक नेचर है, लेकिन जब ये चीज़ होने लगती है, हालांकि हाँ आजकल तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल होने लगी है, लेकिन बाय नेचर जो चीज़ अच्छी लगती है वो यही लगती है कि कोई लड़का लड़की को अप्रोच करे, ना कि लड़की हाथ धो के मुँह धो के जो है ना वो उसके पीछे पड़ जाए। हालांकि मुँह धोएगी तो वैसे ही वो चुड़ैल लगेगी, लेकिन वो तो सब कुछ धो धला के वो उसके पीछे ही पड़ गई है कि तू हर हाल में तो मेरे से भाई शादी करो। तो वो भाई ज़बरदस्ती इससे करने की कोशिश कर रही है, जैसे वो तो बिल्कुल मान जाने वाला है। मैं मेरे अकॉर्डिंगली हमारा शामिर बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ को रेजिस्ट करने वाला, एंड उसने यही कहना है कि वो जाके भांडा फोड़ देगी सबके सामने शामिर का। लेकिन शिबरा को तो नेक्स्ट एपिसोड में हमारे शामिर ने बता ही देना है कि वो फजल बख्श नहीं, वो शामिर है। और वक्ती तौर पे जो हमारी शिबरा है वो तो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा शॉक में आएगी, लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो शिबरा है वो इस चीज़ को हैंडल कर जाएगी, वो हमारे शामिर को, फजल बख्श को एज हमारे शामिर को एक्सेप्ट कर लेगी हर हाल में, क्योंकि वो मोहब्बत उसी शख्स से करती है। और जो बंदा इतनी बड़ी क्लास को, इतने बड़े लेवल को छोड़ के वो इसके लिए गरीब इंसान बन के रहता है, छोटे से घर में, छोटे से कमरे में, चारपाई में जहाँ में मच्छर भी ऑलरेडी होते हैं, ऐसी चीज़ को सोच के कैसे कोई लड़की हाँ नहीं बोल सकती। डेफिनेटली हमारी जो शिबरा है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी और वो फजल बख्श एज हमारे शामिर के साथ इस रिलेशन को कंटिन्यू रखेगी। और हो सकता है वो अपने बाप को भी बात समझाए। उसके बाप की यार मुझे समझ नहीं आती, दिल करता है कसम से ना पूछो कि मेरा क्या क्या बातें सुनाने का दिल कर रहा है अंकल को, कि अंकल जी का स्टैंडर्ड तो यूँ दिखाया गया था भाई कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है और ये इस तरह की बातों को पसंद ही नहीं करता, स्टैंडर्ड्स को, गरीबी को, अमीरी को, इतना सारा कुछ चीज़ है। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है भाई? जो उसकी औकात और उसकी हैसियत है ना वो तुम्हारा वो फरहाद और तुम खुद क्या हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जिस बेस पे वो ये बात कर रहा है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और ये चीज़ डेफिनेटली होने वाली कि जब उसको पता चलेगा कि ये शामिर है तो वो और ज़्यादा इस चीज़ को प्रेशराइज करेगा हमारी शिबरा को कि भाई तुमने इससे शादी नहीं करनी, मैं इजाज़त नहीं देता तुम्हें इससे शादी करने के लिए। मेरे अकॉर्डिंगली मैं समझती हूँ अगर उसने शिबरा को इतनी ज़्यादा इजाज़त दी हुई है और वो इतना आगे जो एक ओपन माइंड की लड़की है, अगर वो खुद अपनी पसंद से किसी लड़के से शादी कर भी लेती है, फ़र्ज़ करो वो अमीर है या वो गरीब है, आई डोंट थिंक कि अंकल को कोई भी इशू होना चाहिए था। जब उनको अपनी बेटी को इतनी ज़्यादा उन्होंने आज़ादी दी हुई है तो उनको ये भी ऑफकोर्स टॉलरेट करना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनकी बेटी भी अपनी मर्ज़ी से किससे शादी कर सकती है। अंकल जी ने भाई टिपिकल वही पापा वाली हरकत की, जी मैंने कुछ सुनना ही नहीं है, मैंने कोई सफाई जाननी नहीं है, मैंने अंदर की कहानी सुननी नहीं है, जाननी नहीं है, बात ही नहीं मैंने इस बार पे करनी, और उसको रखा के ठप करके चपेट लगा देता है। और बेचारा वो छप्पड़ को एक बार हुआ वो बर्दाश्त किया, दूसरी बार उसने बर्दाश्त किया, कितना कुछ वो सिर्फ एक शिबरा के लिए कर रहा है। उसके बाद से दो बार उसने थप्पड़ खा लिए हुए हैं, आए दिन उसकी पुप्पो से या उसके घर वालों से जलील होता रहता है, सुकैना के लिए इतना सारा कुछ कर चुका है, फिर भी
उसके बाप को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी एंड जब तक उसको सब पकड़ के बात को झिझोड़ के बताएंगे नहीं कि इसने हमारे साथ क्या किया है, जिनके साथ उसने ये एहसान किए हैं वो ज़रूर इस बात को बोलेंगे कि इतना सारा कुछ उसने सिर्फ शिब्रा के लिए किया है। वो इस घर में इस वजह से था कि जब वो शिब्रा के साथ शादी कर सके। हालांकि वो इस कंडीशन में है कि वो शिब्रा को वैसे भी इतने पावरफुल है कि उठा के भी लेके जा सकता है, लेकिन वो इतना उसने इज्जत का मुजाहरा किया कि उसने अपनी आप की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया जस्ट फॉर शिब्रा। तो ये चीज़ जब फजल बख्श की हकीकत अभी तो सिर्फ ये पता चला है हमारे सुलेमान साहिब को कि वो शामिर वो फजल बख्श जो है वो शिब्रा को पसंद करता है और उनके बीच में कुछ है और इसने मुझे एक तरह से धोखे में रखा है। जब उसको ये बात पता चलेगी कि ये हमारा फजल बख्श भी नहीं है, ये तो है शामिर, तब और ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं अंकल जी और ये डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। देन हो सकता है जो हमारी शिब्रा है, शिब्रा सुकैना और उसकी माँ ये सब मिल के जो है वो सुलेमान साहब को कन्विंस करें कि भाई इन्होंने इतना सब कुछ हमारे लिए किया है तो आप अभी तक उसी चीज़ को लेके बैठे हैं कि चाहे उसने जितना मर्जी झूठ बोला हो एटलीस्ट उसने हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहा, ना मेरे साथ कभी बुरा किया है, ना हमारे घर के किसी मेंबर के साथ कभी भी बुरा होने दिया है। हो सकता है कि जो हमारी शिब्रा है प्रेशराइज होने बाप से हो जाए और उसकी यही रही है प्रायोरिटी कि वो जहाँ उसका बाप कहेगा वो वहीं पे शादी करेगी। तो मे भी हो सकता है वो फरहाद से शादी को मान जाए, लेकिन बहुत चांसेस ये भी हैं कि वो जो हमारे फजल बख्श है हमारे शामिर के लिए स्टैंड लेके मैं यहाँ इससे नहीं फरहाद से नहीं बल्कि हमारे शामिर से शादी करना चाहती हूँ। फाइनली हमारे फजल बख्श का जो करैक्टर है वो तो हो गया वह फारिग, उसका चैप्टर हो गया वह क्लोज। अब बात आई शामिर की, शामिर का करैक्टर जब सबके सामने आने वाला है तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वाला देखने वाले सीन होने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। एंड जो आपने अभी तक लेटेस्ट मेरी वीडियो हमारे पाकिस्तान टॉप 7 ऐसे अदाकार जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम मोस्ट हैंडसम अदाकार है उनकी लिस्ट मैंने 7 रेडी की है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से ऊपर लिंक आ रहा है उसको क्लिक करके उसको अभी आप देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।